अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। ये जीएल फ्यूंस ने लिखा है। एक्चुअली में ये कहानी एक किसान की होती है जिसका नाम लेंचो रहता है, और ये किसान अचानक प्रकृति के कहर का सामना करता है, इसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो भगवान पर ये बहुत विश्वास रखता है, तो अपनी फसल को पुनः बोने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये भगवान को पत्र लिखता है और कुछ पैसे की मांग करता है। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। चलें हम सीधा टेक्स्ट में आते हैं। The house, the only one in the entire valley. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब घर, द ओनली वन, एकमात्र, केवल एक घर, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन संपूर्ण, संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के क्रेस्ट अर्थात चोटी में बसा हुआ एकमात्र घर। From the height one could see, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब एकमात्र घर पहाड़ी में, लेंचो का जो घर था वो एकमात्र निचली पहाड़ी में बसा हुआ घर था। अब उस पर से व्यक्ति नदी, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था जो ऐसे फूलों से ढके थे जो हमेशा एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करते थे कि अच्छी फसल होगी। और डॉटेड विद मीन होता है ढके होना, फूल जो थे वो डॉट यानी बिंदु की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो खेत थे यानी जो चोटी थी जहाँ लेंचो का घर था, वहां से कोई भी व्यक्ति पूरी नदी को देख सकता था। उसके जो फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न यानी पके अनाज की जो खेत थे उनको देख सकता था जो फूलों से लदे हुए थे। और जिस बात का वो खेत इस बात का वादा कर रहे थे कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, अच्छी हार्वेस्ट होगी, फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोवर। अब ओनली थिंग, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, धरती की एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वो क्या थी? अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की या एक बौछार की, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरे सुबह, सुबह भर। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, अच्छे से परख थी उसको खेतों की, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बस केवल देखा उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी उत्तर पूर्व की तरह केवल आकाश को देखता रहा। पूरे सुबह से वो लेंचो ने कुछ काम नहीं किया, वो केवल आकाश को ही देखता रहा। शायद वो बादलों को देख रहा है कि बादल बरसे या बारिश की उसको आशा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन को इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो अपनी स्त्री से कहता है नाउ, अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, हम पाने जा रहे हैं, सम वाटर अर्थात कुछ बारिश होगी, ऐसा कहना चाह रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमेन, अब जो उसकी स्त्री जो हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन होता है रात का भोजन, ठीक, जो रात का भोजन बना रही होती है वो उत्तर देती है हाँ गॉड विलिंग, सब भगवान की इच्छा, अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश अवश्य होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब जो ओल्डर बॉयज जो बड़े लड़के थे उस लेंचो के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द अदर, द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। विमेन अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और तब तक वे बड़े बच्चे तब तक खेतों में काम काम करेंगे जब, और छोटे बच्चे तब तक खेलेंगे जब तक दोनों लोगों को, इन सभी को, माँ उनकी यानी जो वो स्त्री है, लेंचो की पत्नी है, तब तक उनकी उन सबको खाने के लिए ना बुलाए, तब तक वे काम करते रहेंगे और वो खेलते रहेंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब भोजन का समय हुआ, जब भोजन का समय था, भोजन के समय के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि जस्ट एज लेंचो ने यह घोषणा ही की थी, भविष्यवाणी ही की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी बरसने के लिए उसने कहा ही था कि अब शायद बारिश होने जा रही है। जैसा उसने ये चीज कही ही थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें
बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी शीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरह ह्यूज माउंटेन्स यानी विशाल, ह्यूज मीन विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड यानी बादलों के पर्वत, अर्थात बादलों की आकृति पर्वतों जैसी लग रही थी। तो बादलों के पर्वत कुड बी शीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब हवा बहुत फ्रेश थी और स्वीट मीठी थी, यानी ठंडी ठंडी सुहावनी थी, स्वीट कहने का ये मतलब है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट, अब लेंचो केवल इस बात के लिए बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, अन्य किसी कारण से बाहर नहीं निकला, देन केवल इस कारण से, अन्य किसी कारण से बाहर नहीं निकला, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन, केवल बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो निकला, क्योंकि उसको बारिश की बूंदों का आनंद लेना है। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी शरीर पर केवल बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकला। वेन ही रिटर्न, जब वो लौटा तो ये एक्सक्लेम्ड, उसने बड़े आश्चर्य में चिल्लाकर कहा, उसने बड़े आश्चर्य में से बोला, यानी एक्सक्लेम, आश्चर्य व्यक्त किया। These are not raindrops falling from the sky. These are not raindrops. ये बारिश की बूंदें नहीं है। Falling from the sky, जो आकाश से गिर रही है, बारिश की बूंदें नहीं है। They are new coins. ये नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents pieces. और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट, अच्छा 1 सेंट का मतलब होता है $1 का 100वां भाग। तो ये केवल 10 सेंट की बड़ी बड़ी बूंदें, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी है वो 5 सेंट की है, ऐसा उसने कहा। अर्थात उनकी तुलना, उसने बारिश की बूंदों की तुलना सेंट से की, पैसों से की। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। अब विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब एक संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। रिगार्ड मीन होता है इशारा करना या संबंध करना, या ये कह सकते हैं उसने देखा, इशारा किया, उस तरफ सोचा। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि फूलों से लदे हुए जब उसने अपने वो खेतों को देखा, तो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मीन होता है लपटे हुए होना, भरे हुए होना, जो लगभग भरे हुए थे। विद अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन तो पर्दा, यानी बारिश की बूंदों के पर्दे से ढके हुए दिख रही थी उसकी फसल। तो उसने वो शोर जब इशारा किया, देखा वो शोर, तो क्या हो पाता है, बट सडनली, लेकिन अचानक, अब वो देखता है, पूरी संतुष्टि के भाव से देखता है कि उसका जो फलों से, फूलों से लदा हुआ जो खेत है, पके अनाज का जो खेत है, वो बारिश बारिश की बूंदों से बिल्कुल ढका है, जैसे कोई पर्दा ढका हो, ऐसे ढका लग रहा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा का झोंका चलना शुरू हो जाता है, तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी ह्यूज हिल, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये दीज ट्रूली, ये वास्तव में डिड रिसेंबल, समान थे, रिसेंबल भी होता बराबर होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, कि नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे देखने में। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज करने का मतलब होता है खुला छोड़ देना या खुले में आ जाना। अब लड़के बाहर आ गए, खुले में आ गए, देमसेल्फ, स्वयं को उन्होंने खुला छोड़ दिया बारिश में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन जमे हुए मोतियों के इकट्ठा करने के लिए दौड़े। फ्रोजन पल्स मीन होता है जमे होना, जमे हुए और मोती। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब व्यक्ति ने आश्चर्य में वो चीख के उसने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये मौसम बहुत खराब हो रहा है, बैड हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी गुजर जाए, शीघ्र ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा, यानी बारिश लगातार होती रही ओलों के साथ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे, हेल मतलब जो ओले हैं वो रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर बरसे, अर्थात 1 घंटा ओलों की बारिश हुई। द गार्डन, कहाँ कहाँ हुई, द हाउस घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, एंड द कॉर्नफील्ड, और
फसल की तरफ, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली मतलब घाटी की तरफ। द फील्ड वाज वाइट, अब खेत पूरा सफेद हो गया था। एज इफ मानो, एज इफ मीन होता है मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट मानो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती बाकी नहीं बची थी पेड़ों में। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेन्ड मतलब बाकी बचना, ऑन द ट्रीज पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची थी, यानी सब ओलों में झड़ गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और अनाज भी, फसल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। कॉर्न मीन होता है अनाज। तो आगे, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल फ्रॉम द प्लांट्स, यानी फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स पौधों से फूल भी गिर गए थे, निकल गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा अर्थात लेंचो का हृदय पूरी तरह सैडनेस, उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, मिडिल में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन होता है टिड्डी, और प्लेग मतलब झुंड। अब टिड्डी दलों का झुंड भी शायद इससे ज्यादा छोड़ता, यानी इतना नुकसान तो टिड्डी दलों का झुंड भी ना करता जितना इनने किया, यानी जितना हेल स्टोन से नुकसान हो गया, ओलों से नुकसान हुआ। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल नाइट वन, अब वो रात एक दुखित रात थी, अर्थात दुखी करने वाली रात थी, उदासी वाली रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अब वो कहता है ऑल अवर वर्क, हमारा सारा काम जो अभी तक हमने इतना परिश्रम खेतों में किया, फॉर नथिंग, यानी उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई लाभ नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन, कोई नहीं अब जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल ग्रो हंग्री दिस ईयर, वी ऑल ग्रो गो हंग्री, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे। ऐसा ऐसा लेंचो अपने बच्चों से कहता है खेत के बीच में खड़े होकर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेखक कहता है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, सभी के हृदय में, जो उन सभी के हृदय हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांतिक घर में, क्योंकि जो लेंचो घर था वो एकमात्र घर था उस घाटी में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीचों बीच में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, कि उन सभी के हृदय में एकमात्र आशा थी। वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, यानी भगवान की मदद, भगवान से हेल्प। तो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो कहता है डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, स्वयं से ही कहता है अपने बच्चों से, और स्वयं से कहता है इवन दो, यहाँ तक कि यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और ये ऐसे प्रतीत होता है जैसे टोटल लॉस हो गया, यानी हमें पूरी हानि हो चुकी, हमारी पूरी फसल नष्ट हो चुकी। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखो नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ऐसा ही तो कहते हैं। दैट्स वॉट दे से, ऐसा कहते तो ऐसा ही, यानी लोग ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने एकमात्र अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, जो उसको आशा थी भगवान से मदद की, उसी के बारे में वो पूरी रात उसने सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड
बीन इंस्ट्रक्टेड एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग इवन वॉट, यहाँ तक कि वो भी जो कुछ इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि जो व्यक्ति की अंतरात्मा अंतर की गहराई में भी होता है वो भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसको सिखाया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था लेंचो को। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल था, मनुष्य के रूप में एक बैल ही था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन तो भी ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तो भी वो जानता था कि कैसे लिखना है, लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब होता है भोर का समय, तुरंत सुबह उठते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, जो उसने स्वयं खुद, वुड कैरी टू टाउन, वो स्वयं कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको जाके कस्बे में गया, शहर ले गया और जाकर बॉक्स में उसने डाल दिया। यानी वो खुद उसको ले जाएगा और खुद डाल देगा। अगले संडे उसने ऐसा पत्र लिखा। आगे, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वास्तव में जो भी वो लेखक कह रहा है पिछले टेक्स्ट में कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, जो वो स्वयं वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और जाके मेल में डाल देगा। तो आगे लेखक कहता है इट वॉज नथिंग, ये जो उसने लिखा वो कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, केवल एक लेटर था भगवान के लिए। उसने अब उसमें लिखा था गॉड, हे ईश्वर, ही रोट, उसने ऐसा लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 पीसॉस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, आई नीड, मुझे जरूरत है 100 पीसॉस, 100 पीसॉस की, इन ऑर्डर टू, जिससे कि सो मीन होता है बोना, माई फील्ड अगेन, मैं अपनी खेत को पुनः बो सकूं, बुवाई उसमें कर सकूं, एंड टू लिव, और तब तक अपना पालन पोषण कर सकूं, अर्थात तब तक मैं और मेरा परिवार जी सके, तब अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल ना आ जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया, ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे में उसने लिखा टू गॉड, इसका मतलब भगवान के नाम ये पत्र है। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर लेटर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान है, वेंट टू टाउन, उसी परेशानी में वो शहर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने लेटर में एक स्टाम्प लगाया और फिर उसके बाद उसने ड्रॉप कर दिया, उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, अब वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज में से एक जो खुद एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उसने स्वयं पोस्ट ऑफिस में उसकी स्टाम्प वगैरह में और लेटर को पोस्ट वगैरह करने में उसकी मदद की थी, वो स्वयं, वो व्यक्ति जो एक पोस्ट ऑफिस था, वो स्वयं उसने मदद की थी लेंचो की उस समय। तो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस की पास किया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, बड़े खिलखिलाकर हंसते हुए, दिल से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको, अपने बॉस को वो लेटर दिखाया जो भगवान के नाम से था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, कि अपने पूरे कैरियर में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में जो उसका पूरा कैरियर था अब तक की अपनी नौकरी में, हैड ही नॉन, उसने कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, ऐसा पता जो भगवान के नाम से हो, यानी आज तक कभी भी अपने उसने पूरे करियर में कभी भी भगवान के नाम कोई पत्र नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, लो, द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा व्यक्ति और मिलनसार व्यक्ति था, एमिएबल, खुश मिजाज का व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट मीन होता फट पड़ना, लाफिंग, उसकी भी हंसी फट पड़ी, यानी वो हंसना उसने खिलखिलाकर शुरू कर दिया। बट लेकिन ऑलमोस्ट
इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने अपनी डेस्क पर लेटर को पटकते हुए अर्थात टैप करते हुए, थपथपाते हुए उसने कमेंट किया, यानी बोला वो, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Start, Starting up a correspondence with God. अब लेखक कहता है, कितना अटूट विश्वास, वॉट फेथ, आई विश, मैं सोचता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास काश ऐसा विश्वास होता जिसने ये चिट्ठी लिखी, जिसके पास ऐसा विश्वास है, जिसने ये चिट्ठी लिखी है, ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप, जो पत्राचार, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस मीन होता है पत्राचार विद गॉड, जो भगवान से पत्राचार कर रहा है, अर्थात भगवान को पत्र लिख रहा है, काश इस व्यक्ति जैसा मेरे पास फेथ होता, विश्वास होता भगवान के लिए। सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू सेक, इसलिए, अब इसलिए, so in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब ताकि उसका विश्वास डिगे नहीं, in order to shake the writer's faith in God, तो लेखक का विश्वास दिगाने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब लेखक को थोड़ा लगा कि इसका विश्वास कैसे दिगाया जाए, तो उसने पोस्ट मास्टर को लगा कि इसका विश्वास कैसे दिखाया जाए, तो पोस्ट मास्टर को एक दिमाग में आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इसका आंसर दो, देखिए क्या होता है। सो इन ऑर्डर टू सेक, ताकि, इन ऑर्डर मीन होता है ताकि, सेक मतलब हिलाने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि भगवान पर जो इसका विश्वास, उसके विश्वास को डिगाने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया था कि इसका पत्र का उत्तर दिया जाए, बट लेकिन वेन ही ओपन, लेकिन जब इसने उसको खोला, अब चूंकि पहली बार देखा था पोस्ट मास्टर ने और पोस्टमैन ने भी पहली बार ऐसा लेटर देखा था जो भगवान के नाम हो, तो उसको लगा कि अब जब उन्होंने बाहर भगवान के नाम से पत्र देखा, तो उनको लगा कि इसका विश्वास डिगाने के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने इसका उत्तर देने की जब सोची, तो उन्होंने क्या किया, इसको खोला, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट, ये इस बात का सबूत था कि टू आंसर इट, कि इसको आंसर देना ही है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब मोर देन गुडविल, कि अब इसको गुडविल मतलब अच्छाई के अलावा भी कुछ चाहिए, यानी सद्भाव के अलावा भी और बहुत कुछ जरूरत है। इंक एंड पेपर, सद्भाव, इंक और पेपर के अलावा भी बहुत कुछ, यानी केवल उत्तर देने भर से काम नहीं चलता, ये मतलब है कहने का। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहा। रेजोल्यूशन मीन होता है दृढ़ संकल्प। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों की मांग की अपने एम्प्लॉइज से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं गिव पार्ट, कुछ हिस्सा अपनी सैलरी का दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग, और सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स obliged to give something for an act of charity, for an act of charity मतलब दान के कार्य के लिए, एक्ट मीन होता है कार्य, चैरिटी मीन दान। और उसने अपने सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसने अपने कई मित्रों को इस चीज के लिए विवश किया, ऑब्लिज्ड किया, बाध्य किया कि वे कुछ इस दान के कार्य में कुछ योगदान दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, द 100 पीसॉस, कि इकट्ठे 100 पीसॉस एक साथ उसके लिए इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेजने के योग्य था, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कि आधे से अधिक भेजने के वो योग्य था, यानी केवल इतना ही भेज सकता था, भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, उसने लेंचो के नाम से एड्रेस करके एक यही सारा पैसा एक एनवलप में रख दिया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड,
और विद देम, और उनके साथ में अ लेटर कंटेन, एक लेटर भी रख दिया कंटेनिंग, जिसमें कंटेन जो रख कंटेन मीन होता है रखना, तो जिसमें क्या था, ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक चीज लिखी थी उस लेटर में, एज अ सिग्नेचर गॉड, अर्थात गॉड के सिग्नेचर के रूप में केवल गॉड लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, देन यूजुअल, अगले संडे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा अ बिट अर्लियर मतलब थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल, अन्य दिनों की अपेक्षा वो पहले ही आ गया अगले संडे, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि कहीं उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, उस समय पोस्टमैन स्वयं वहां था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. तो उस समय जब उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई पत्र है, तो इट वाज द पोस्टमैन, उस समय स्वयं पोस्टमैन था जिसने वो लेटर जाके हैंडेड कर दिया, सौंप दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव ले रहा था, द कंटेनमेंट, संतुष्टि का, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि जिसने ये महान कार्य, अच्छा कार्य किया था, उस की संतुष्टि का पोस्टमास्टर केवल अनुभव ले रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, कि जो केवल अपने ऑफिस के दरवाजे, अर्थात डोरवे, ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था, केवल ये देख रहा था कि ये लेटर पाकर कैसा इसका भाव होता है, इसको संतुष्टि होती कि नहीं होती। तो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो showed not the slightest surprise, अब बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, अब लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास, उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसको बदले में पत्र लिखेंगे और उसके नाम से पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो नाराज हो गया जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसने सोचा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो रिक्वेस्ट किया, ना ही लेंचो को भगवान मना कर सकते थे, ऐसा वो सोच रहा है। वो पढ़ के जब उसने देखा कि पैसे कम है तो वो नाराज हो गया, और उसने सोचा ना ही भगवान से गलती हो सकती है कि, और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट पर उसे मना कर सकती। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो, अब खिड़की के पास किया तुरंत ही वो, टू आस्क फॉर पेपर, अब पेपर मांगने के लिए और इंक मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपनी भावों को थोड़ा चढ़ाते हुए, क्रोध में थोड़ा ऊपर खींचते हुए, थोड़ा जोर देते हुए उसने लिखना शुरू किया। caused by the effort he had to make to express, caused by the effort he had to make to express his ideas, अब उसको व्यवस्था में अपनी क्या प्रयास करना था, उसको अपने भाव व्यक्त करने के लिए, अर्थात वो चाहता था कि क्या है कि ये जो caused by the effort he had to make to express his ideas, कि उसको अपने ही आइडिया व्यक्त करने के लिए प्रयास करना पड़ा, तो वो लिखने के लिए गया। तो वेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया लिखना, तो ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना बंद किया, तो ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया एक स्टाम्प लेने के लिए, विच ही लिक्ड, जो उसने चाटा, लिक मीन होता है चाटना, जो उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और उसको अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, एनवलप लिफाफे पर, विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से, यानी हल्का मुट्ठी से प्रहार किया और उसने थूक लगाकर उसको उसमें चिपका दिया, लिख करके चाट की। अब आगे, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट, द मोमेंट, जिस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब जब वो लेटर उस मेल बॉक्स में पड़ा, उसने डाल दिया, पोस्ट मास्टर स्वयं गए उसको निकालने के लिए, ओपन करने के लिए। इट सेड, अब उसमें लिखा था लेटर में, गॉड,
हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, अब पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से ओनली 70 पीसॉस रीच्ड मी, मुझ तक 70 पीसॉस पहुंचे, सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझको भेजिए, सिंस चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के जरिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, ऐसा इसलिए कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के गुच्छे हैं, क्रूक्स मीन होता है बेईमान और बंच मीन होता है भीड़, समूह है, लेंचो, और अंत में लिखा उसने लेंचो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है।